ये आप सबको मालूम है कि मैं पंजाब आया हूँ और यहाँ मैं सोचा यहाँ भी थोड़ी रेल साइनिंग की जाए, कुछ वीडियोस वगैरह बनाई जाएँ चैनल के हवाले से। तो आज मैं मौजूद हूँ चिन्योट रेलवे स्टेशन पे और ये बहुत कदीम रेलवे स्टेशन है। यहाँ की मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊँगा जो शायद आपने पहले नहीं देखी हो। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आपको अपडेट्स मिलती रहे। और इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी आपको, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं अंदर स्टेशन की तरफ। दोस्तों चलते हैं थोड़ा रेलवे स्टेशन के अंदर और यहाँ से आपको डिटेल दिखाते हैं रेलवे स्टेशन की। सब मैं बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे ख़वातीन के लिए अलग काउंटर बना हुआ है और बाहर एक अलग काउंटर है। यहाँ पे डैम फंड 10 रुपये और ये सब डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, पेपर लगे हुए हैं। ट्रेन्स की टाइमिंग यहाँ मौजूद है। यहाँ पे 2 ट्रेन्स का लिखा हुआ है जो यहाँ पे आती है, सरगोदा एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ से आती है और ये इसकी डिटेल लिखी हुई है। चले मज़ीद थोड़ा अंदर चलते हैं इसके स्टेशन पे। स्टेशन पे इस वक्त गर्मी बहुत है, दोपहर का टाइम है और गर्मी यहाँ पे बहुत है। मैं आया था कि ट्रेन के टाइम पे मौजूद कि यहाँ पे ट्रेन आएगी तो उसको भी कैप्चर करें, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेन आज लेट है। तो इस वजह से थोड़ा स्टेशन का ओवरव्यू लेते हैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ें आपको दिखाता हूँ मज़ीद स्टेशन के बारे में। दोस्तों बहुत कदीम रेलवे स्टेशन है ये पंजाब का चिन्योट और यहाँ से सरगोदा मलकवाल की तरफ एक तरफ लाइन जाती है और फैसलाबाद की तरफ जाती है। तो ये एक ब्रांच लाइन है पाकिस्तान रेलवेज़ की जो मलकवाल तक मिल्लत एक्सप्रेस जो कराची से चलती है 17 अप और 18 डाउन, वो यहाँ से गुजरती है चिन्योट से। और यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाता चलूँ कि यहाँ पे आपको कोचेस नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे इसके अलावा और आपको कोई कोच नज़र नहीं आएगी क्योंकि सारा आगे जो है पहाड़ियाँ दरिया है, दरिया जनाब। इस वजह से वहाँ से वो पत्थर आते हैं इन कोचेस में और फिर आगे रेलवे ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत कदीम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे अमला इतना भी मौजूद नहीं है और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड ट्रेन आती हैं। इससे पहले चनाब आया करती थी, यहाँ पे सुपर एक्सप्रेस आया करती थी, लेकिन वो अब बंद है। इसी वजह से सिर्फ अभी मिल्लत एक्सप्रेस यहाँ पे आ रही है और सरगोदा एक्सप्रेस का लिखा हुआ है, लेकिन उसका अभी कंफर्म नहीं है कि वो बंद है या चल रही है। तो अभी मिल्लत तो चल रही है लेकिन अभी ट्रेन आई थिंक लेट है, इस वजह से वो भी ट्रेन नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपको मैं दिखा दूँ कि एक यहाँ पाइप लगा हुआ है, उस पाइप का मकसद क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस वक्त रेलवे ट्रैक की मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक तो मेन लाइन सिंगल लाइन आती है, यहाँ पे सिंगल लाइन ही आती है और यहाँ प्लेटफॉर्म एक ये है, वो मेन लाइन कह सकते हैं। इसमें जो मेन लाइन है आगे 2-3 प्लेटफॉर्म है कार्गो के लिए। तो आपको मैं दिखाते चलूँ कि आप देख रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा पाइप यहाँ पे मौजूद है और ये पाइप किस मकसद के लिए है कि यहाँ पे जब स्टीम इंजन चला करते थे तो यहाँ पे पानी भरा जाता था स्टीम इंजनों में और इसलिए ये इतना बड़ा पाइप यहाँ मौजूद है। देख सकते हैं ऊपर व्हील भी लगा है पाइप घुमाने के लिए और प्रॉपर है, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है इसलिए कुछ हालत सही नहीं है इसकी। दूसरी तरफ आपको मैं टंकी भी दिखा दूँ कि वो टंकी सामने है रेलवे स्टेशन की, जहाँ पानी स्टोर करके यहाँ से इंजन में भरा जाता था।
बहुत करीबी रेलवे स्टेशन है ये पंजाब का। दोस्तों यहाँ पे दरियाई चनाब तकरीबन चंद मिनट के फासले पर है, तो इसलिए यहाँ पे पानी की कोई टेंशन नहीं है। नलके लगे हुए हैं, शुरू से ही यहाँ पे नलके लगाए हैं मुख्तलिफ थोड़े जगह पे, तो लोग खुद ही नलका गिर के पानी या साफ़ सुथरा पानी, मीठा पानी आता है ज़मीन से। दूसरी तरफ जो आपको प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है वो ख़ास तौर पे गोदाम के लिए है कि वहाँ पे एफएससी का एक बहुत बड़ा गोदाम है, यूरिया, सोना यूरिया जो यहाँ पे ज़्यादा फसलों में इस्तेमाल होता है, तो बहुत बड़ा गोदाम है, इसलिए वहाँ प्लेटफॉर्म बनाया गया और यहाँ से माल आता और जाता भी है। अभी हम चल रहे हैं दूसरी तरफ स्टेशन के, और यहाँ भी आपको दिखाऊं कि यहाँ भी पानी के नलके लगे हुए हैं। ग्रीनरी माशाल्लाह बहुत है यहाँ पे। पंजाब की तरफ वैसे ही माशाल्लाह बड़ी ग्रीनरी होती है। स्टेशन के पीछे आप देख सकते हैं पूरा ग्रीनरी है, घास है, पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं और बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है। आप देख सकते हैं एसएससी का गोदाम है। चिनौट रेलवे स्टेशन से आगे यहाँ से लालियाँ का भी स्टॉप परमिशन मिल गई है। लालियाँ को इसके बाद लालियाँ आता है और लालियाँ का भी स्टॉप बना दिया कि चनाब नगर उसके बाद लालियाँ, तो ये बहुत एक अच्छी खुशाइन बात है। जी दोस्तों, ये मैं आपको दिखाऊं पाइप जो आपको दूसरी तरफ से दिखाया था वो आधा था और आधा वहाँ से गायब हो चुका था, लेकिन यहाँ पे मुकम्मल यहाँ मौजूद है। और आप देख सकते हैं किस तरह से चरखियाँ लगी हुई हैं कि किस तरह घूमता है और वहाँ से चरखी से इंजन के ऊपर उसको खोला जाता है ताकि वो पानी जो है इंजन के अंदर जा सके। एक प्रॉपर तरीके से अब भी कायम दायम है, अंग्रेज़ों के ज़माने के बने हुए हर चीज़ यहाँ मौजूद है और ये स्टीम इंजन की याद दिलाता है।